हेलो एवरीवन। ये बात करते हैं AHP की। इससे पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि एक AHP कैलकुलेटर है यहाँ पे। इसमें हमें अपर ट्रायंगुलर में यहाँ पे हमें अपना डाटा डालना है। इसके वेट कंसिस्टेंसी कैलकुलेट हो जाते हैं और ये एक चार्ट भी इसमें आ जाता है। ये राइट साइड पे एक चार्ट भी है। तो इसमें जो हमें डाटा डालना है ये क्या मतलब है 357 का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चनर से कैसे डाटा हम लेते हैं। तो इसी का एक आर के अंदर एक्चुअली दो पैकेज मुझे मिले हैं। एक का नाम है AHP टूल्स, एक का नाम है फजी AHP। AHP टूल कुछ इनिशियल डाटा प्रिपरेशन का काम करता है और फजी AHP के अंदर हमारा सब तरह की कैलकुलेशन हो जाती है, नॉर्मल AHP की भी और फजी की भी। तो इसमें देखते हैं हमें करना कैसे है। क्रिएट PCM और पेयरवाइज ये AHP टूल्स के अंदर है पैकेज। तो ये बहुत फास्ट हमारा डाटा प्रिपेयर कर देता है। तो इसमें हमें जो डाटा देना है सिर्फ अपर ट्रायंगुलर का देना है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, इसको कैसे पता लगेगा आर को कि मैं कैसा डाटा दे रहा हूँ। तो एक चीज़ देखिए आप, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, 3 क्राइटेरिया है, तो नंबर ऑफ पेयर का फार्मूला होता है n × n - 1/2। तो मैंने कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला लगाया यहाँ पे 3C2 का। अगर 4 हैं तो 6 कंपैरिजन होंगे, 5 हैं तो 10 कंपैरिजन होंगे और 10 हैं तो 45 कंपैरिजन होंगे। यानी हम जो यहाँ पे डाटा डालेंगे क्रिएट PCM C, ये डाटा या तो ये 3 होंगी या 6 वैल्यू होंगी या 10 होंगी या 15 होंगी। अगर इसके अलावा कुछ भी और करेंगे, देखिए अगर मैं 3 5 7 लिखता हूँ क्रिएट PCM, इससे मुझे इसका जो आउटपुट है C का, इसको डालना है पेयर वाइज कंपेरिजन में। और डी में देखिए ये आ गया 1 3 5। इसने ऑटोमेटिकली जो अपर ट्रायंगुलर था उसका 1 बाई यहाँ कर दिया है और उसकी वैल्यूज लिख दी है और वेरिएबल के नाम कर दिए हैं। ओके, इन केस कोई पर्सन ये बोले कि मुझे यहाँ पे ये वाला y एक्स से 3 गुना है, तो आपको याद है यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 0.333 ऐसा। तो उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी आप इसको लिखिए 1/3 ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे। सो चेक करें, ये 1/3 है और ये 3 हो गया। तो ऊपर सिर्फ अपर ट्रायंगुलर करना है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा बुद्धू बना के देखूं कि मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, उससे पहले मैं एक बारी पिछले डी को रिमूव कर लेता हूँ। अब देखिए डी कह रहा है कुछ नहीं है ना। अब मैं देखता हूँ 4 वैल्यू मैंने डाल दी हैं क्रिएट PCM और डी एक एरर आ गया, इसने कहा नहीं ये नहीं काम करेगा। ओके, अगर 5 कर दें तो अब शायद इसको हो जाए, नहीं अब भी नहीं कर रहा। और अगर 6 लिखूंगा मैं वैल्यू तो ये काम कर जाएगा। और इसमें तो इसका मतलब जो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे वो वैल्यू या तो 3 होंगी या 6 होंगी 10 होंगी। कहाँ पे जो PCM के अंदर मुझे वैल्यू लिखनी है, या तो ये 3 होंगी या 6 होंगी 10 होंगी 15 होंगी ऐसा होगी। तो अभी मैं काम करता हूँ, मेरी वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ लिया है 357 और इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है 10% से ज़्यादा 357। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 357, इनको हटा देते हैं CD। ओके, और चेक कंसिस्टेंसी इसका आ रहा है 22%, मेरा आया था 20%। ओके, और व्हाट अबाउट वेट, वैसे अगर हम वेट निकालें, वेट में इसने कहा कि D1 लगा रखा है मैंने D, तो ये आ रहा है 601 ठीक है। अगला है 324 3236 राइट एंड 0.7475 ठीक है। वेट इसका ठीक आ रहा है, यहाँ CR में हल्का सा फर्क है, लेकिन यहाँ तो कंसिस्टेंसी मेरी 20 से ज़्यादा है। फिर क्या करें, अब R के अंदर एक और है यहाँ पर इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी 10 से ज़्यादा हो तब इसको आप इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे करेंगे इम्प्रूव, देखें इम्प्रूव तो ये कह रहा है या तो आप इसको कर दीजिए 1 to 8, यानी ये वैल्यू या तो 2 8 कर दीजिए या 4 कर दीजिए इसमें। तो मैं करके देखूं, अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरी कंसिस्टेंसी 7.39 आ जाती है, मतलब ठीक हो जाती है अगर 4 करता हूँ। तो मैं यहाँ एक C1 क्रिएट करता हूँ 3 5 मैंने सेम, ऐसा नहीं है कि आपको सारे चेंज करने हैं, ये कह रहा है कोई भी वैल्यू ये चेंज करके देखो। ओके, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए। आई होप हम इनकंसिस्टेंसी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ क्रिएट किया D1 किया और इसकी कंसिस्टेंसी 0.0824 आ गई, 0.739 है। ओके, दैट्स ओके। और इस चीज़ का हम अब निकाल देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 4 कर दिया मैंने, वैल्यू आ रही है 627 6266 यस
279 2.8 के करीब आ गई, राइट, और 0.094936 आ गई। इससे हमारा वेट हम निकाल सकते हैं। तो 2 स्टेप की प्रोसेस। पहला, दोनों को आप इंस्टॉल कर लीजिए, रिक्वायर कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना डाटा देना है, सिर्फ अपर ट्रायंगुलर PCM पेयर वाइज निकालना है। अगर ये 10% से कम हो तो सीधा कैलकुलेशन वेट पे आ जाइए, और वरना एक बार इंप्रूव करके फिर वेट पे आ जाइए। ये हो गया नॉर्मल वेट कैसे निकालते हैं AHP के अंदर। आगे हम बात करेंगे फजी वेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।